जय श्री श्याम सभी को। आज हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। देखो हम कर रहे हैं जनरल साइंस सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें जनरल साइंस आती है उसके लिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेसिस की। एसिड की बात हम पिछले क्लासेस में की थी, वहाँ से वापस से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम करेंगे अगली क्लास में। आज हम करेंगे बात बेसिस के बारे में। देखो बेसिस क्या होते हैं जिनका टेस्ट टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। बेसिस गिव ए स्लिपरी फीलिंग, मतलब कैसी फीलिंग देते हैं, फिसलने वाली फीलिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोप। आप सोप को हाथ में लेते हो तो वो फिसलता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो बेसिस मतलब कैसे होते हैं, स्लिपरी फीलिंग के होते हैं, फिसलने वाली फीलिंग के होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सोप, ठीक है। सोप क्यों फिसलता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, बीटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। यहाँ पे ब्लू की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, वाई आ गया, उसको सही कर लेना। देखो हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो लिटमस का कैसा कलर चेंज करते हैं, रेड टू किस में जाते हैं, ब्लू में, ठीक है। और इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास बेस किस में जाते हैं, ब्लू टू एसिड, किस में जाते हैं, ब्लू टू रेड, और बेस किस में जाते हैं, रेड टू ब्लू, ठीक है। और नेक्स्ट पर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वहीं हमने एसिड की बात की थी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास बेसिस के बारे में थे कुछ पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं वीक बेसिस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। वीक बेसिस की बात करते हैं तो वीक बेसिस में आते हैं पहले हमारे पास अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। तो अमोनिया अगर आपसे पूछे तो कैसा बेसिस है, वीक बेसिस है, ठीक है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट में या लैब्स में हम इसका यूज करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारे पास अमोनिया कैसा बेसिस है, वीक बेसिस है। दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOHCO3, जिसका फॉर्मूला नेम क्या है, केमिकल नेम बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वीक बेस। तीसरा आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चौथा होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कैसे है हमारे पास, वीक बेसिस। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला अगर सर पूछ लेता है एग्जाम में तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, NaOHCO3, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये भी आपको केमिकल नाम नेम इसका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखो हमारे पास मेन क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका हम यूज कहाँ करते हैं, सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज कहाँ करते हैं, एल्कलाइन बैटरीज में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं स्लैक लाइम, ठीक है। इसका यूज करते हैं वाइट वॉशिंग वॉल्स में और न्यूट्रलाइज सोल एसिडिटी। जब हमारे पास देखो मिट्टी में जब एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये देखो जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। तो हमारे पास बेस किसका यूज करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जब हमारे पास मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हम क्या करते हैं, जिसको फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है और यूज एज एंटी एसिड। एंटी एसिड के लिए हम इसका यूज करते हैं। वही बात है, जब हमारे पास एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। एंटी एसिड उन्हीं को बोलते हैं जो हमारे पास बेस का काम करते हैं, बेस जो हमारे पास एसिड को कम करते हैं, ठीक है, उसी को हम एंटी एसिड बोलते हैं। तो एंटी एसिड हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसका काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है। वहीं हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी किसका काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है, क्योंकि हमारे पास ये एसिड को कम करने का काम करता है, ठीक है। मेन हमारे पास हमें याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH की ट्वाइस, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम, ठीक है। कई हमारे पास सेलेक्ट लाइम है, क्विक लाइम है, तो ये दो तीन ऐसे नाम है, लाइम स्टोन है, ठीक है। इन जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका फॉर्मूला उनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास देखो बेसिस की बात होती है। स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़ लिए, वीक बेस हमने पढ़ लिए, और बेसिस क्या होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिए। इससे ज़्यादा एग्जाम में देखो कुछ भी बाहर नहीं आता है, ठीक है। आएगा तो हमारे पास इसी में से आएगा, इन्हीं को घुमा घुमा फिरा के पूछ लेगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।